इस वीडियो में गणित 8वीं कक्षा पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछली कक्षाओं में हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब ब्याज किसे कहते हैं, अब जानिए कि कोई व्यक्ति बैंक से कुछ राशि निश्चित ब्याज की दर से कर्ज लेता है और वह कुछ समय पश्चात ली हुई राशि वापस करता है, तो उस राशि का उपयोग करके उसके बदले कुछ अधिक राशि वह बैंक को देता है। तो जो अधिक राशि वह बैंक को देता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। अब साधारण ब्याज किस सूत्र से आप लोग याद करते थे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यदि मूलधन को P से, दर को R से, समय को N से प्रदर्शित करते हैं तो I बराबर होता है PNR बटे 100। इसी से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जब बैंक यह शर्त रखती है कि यदि ब्याज न देने पर उस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ लेंगे तो वह ब्याज पर जब ब्याज लगेगा तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे अगर 100 रुपये आप ब्याज लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो एक वर्ष बीतने पर बैंक को आप 110 रुपये देंगे तो बैंक दूसरे साल 110 रुपये पर ब्याज लेगी। यह जो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। मिश्रधन को A से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को P से, दर को R से और समय को N से। तो A बराबर होगा P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 घाते N। और जैसा कि आप लोग साधारण ब्याज के बारे में जानते ही हैं, अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल आएगा तो उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन ऋण मूलधन। तो I बराबर A माइनस P। इस प्रकार जैसे प्रश्न दिया हुआ है 10% प्रतिवर्ष की दर से 8,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ P बराबर 8,000 रुपये, R बराबर 10%, N बराबर 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 घाते N। तो P दिया है 8,000 कोष्टक में 1 धन रेट दिया है 10 बटे 100 घाते 3। 10 का 1 0 से कट गया तो 8,000 कोष्टक में 1 धन 1 बटे 10 घाते 3। तो फिर बराबर 8,000, 10 का नम 10 और 1 11 बटे 10 घाते 3। अब घाते 3 है तो 11 बटे 10 को हम 3 बार लिखेंगे। 8,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 8 के बाद 3 जीरो है तो नीचे 10 10 10 है तो 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब सब गुणा कर लेंगे तो आएगा 10,648 रुपये। इसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हुआ 10,648 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन, I बराबर A माइनस P। A आया है हमारा 10,648, ऋण मूलधन है 8,000 रुपये, बराबर हो गया 10,648 में से 8,000 घटा देंगे तो आया 2,648 रुपये। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज 2,648 रुपये हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रश्न आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।